हेलो बच्चों, आज हम लोग बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सिलेबस बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में आपका एक यूनिट है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर क्या है ये सबको पता है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। आज हम मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं, वो भी एक कंप्यूटर का ही फॉर्म है। तो कंप्यूटर के बारे में बेसिक ये है कि कंप्यूटर क्या है, एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अ कंप्यूटर इज ए प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डेटा एंड परफॉर्म ऑपरेशन ऑन दैट डेटा एंड after processing it represents our results as we needed. तो this is the basic definition of computer. कंप्यूटर के बारे में एक और हम डेफिनेशन दे सकते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज डेवलप्ड बाय चार्ल्स बैबेज नियरली इन 19th सेंचुरी। सबसे पहले कंप्यूटर को चलाने के लिए एक यूज़र होता है। यूज़र कौन है? वो यूज़र हम लोग हैं। उसके बाद इनपुट डिवाइस का यूज़ करते हैं। इनपुट डिवाइस में लाइक कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक्स, स्कैनर, ये एक आपके इनपुट डिवाइस हैं जो हमारे डिज़ायर्ड डेटा है उसको वो हमारे जो हमें चाहिए उसके लिए वो इन्हीं के थ्रू, हम इनपुट डिवाइस के थ्रू अपने डेटा को कंप्यूटर में प्रोसेस करने के लिए हम फीड करते हैं। देन दिस आवर इनपुट के बाद सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे हो गया क्या, यूज़र के बाद इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में लाइक कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर। इनपुट डिवाइस के बाद हमारा डेटा जो है वो प्रोसेसर में जाएगा, विच इज़ वॉट, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU को हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म है। CPU इज नोन एज ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि जो भी हमारा इनपुट डेटा है वो हमारे CPU में ही जाएगा। उसी के बाद उसमें प्रोसेस हो करके वो हमारा रिजल्ट के फॉर्म में डिस्प्ले करेगा। उसके बाद प्रोसेसर के बाद जो जाएगी उसमें जाएगी हमारा आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में क्या होता है, लाइक मॉनिटर मतलब जो हम स्क्रीन देखते हैं वो आपका मॉनिटर हो गया। देन प्रिंटर, दीज आर द फॉर्म्स ऑफ द आउटपुट डिवाइस। प्रोसेसर जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब CPU क्या होता है कि आपका कंप्यूटर, उसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। ये इसके 3 पार्ट्स होते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 3 पार्ट्स होते हैं। CPU के 3 पार्ट्स, एक आपका प्रोसेसर, लाइक आप लोग देखते हो कि इंटेल कोर, ये सब जो है ये प्रोसेसर है। उसके बाद आपका ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। देन उसके बाद मेमोरी जो होती है आपकी दो पार्ट्स में होती है। एक होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी, सेकेंड वन इज ए सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी आपकी होती है रैम एंड रोम। सेकेंडरी मेमोरी में जैसे आपकी हो गई हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, ये सब पहले हुआ करती थी फ्लॉपी डिस्क। रैम, उसकी प्राइमरी मेमोरी इज रैम एंड रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है, ये आपकी आप क्या होता है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या करते हैं, जैसे हमने जो सिस्टम खोला, मान लो हमने लैपटॉप खोला, लैपटॉप ओपन करने के बाद, कंप्यूटर ओपन करने के बाद हमने उस पर वर्ड की फाइल खोली, उसके बाद हमने उस पर टाइप किया। तो हमने जो टाइप किया तो
और हम लोगों ने सेव नहीं किया, तो वो जो चीज़ें टाइप होने के बाद जो सेव होती हैं वो आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी में होती है, रैम में आपकी वो सेव होती है। लेकिन अगर पावर कट हो गया और हम लोगों ने पहले सेव नहीं कर रखा था तो वो क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। बट रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है, हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते। रैंडम एक्सेस मेमोरी में हम क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं। मतलब हमने टाइप किया, जो सेव हुआ, हमारा मन नहीं किया तो हमने उसको इरेज करके वापस से कुछ और टाइप कर दिया, तो वो रैम हो गया आपका। रोम में क्या, लाइक हमने अपना फ़ोन ऑन किया एंड्रॉयड, तो उसमें जो एंड्रॉयड का सिंबल बन के आता है, उसके बाद जैसे आईफोन है अपना, तो उसको मैंने ऑन किया तो एप्पल का सिंबल बन के आया। फिर हम लोगों ने फ़ोन में अपने देखते हैं कि उसमें सेटिंग्स लिखा रहता है, उसके बाद कैमरा लिखा रहता है, मैसेजेस लिखे रहते हैं, तो वो सब चीज़ों को हम उसका नाम नहीं चेंज कर सकते। अगर उसमें फ़ोन में सेटिंग्स लिखा हुआ है तो हम उस सेटिंग्स को चेंज करके उसमें हम उसका नाम यूनिवर्सिटी नहीं डाल सकते हैं। लाइक सेटिंग्स है, सेटिंग्स हम चाहें कि हटा करके उसका नाम हम यूनिवर्सिटी डाल दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। वो क्या है, वो सिर्फ रीड ओनली मेमोरी है जिसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो वो आपका रोम हो गया। और सेकेंडरी मेमोरी में क्या हो गया, आपका हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क हो गया। ये सब आपके क्या होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी होती है। जैसे हमें अपने लैपटॉप की मेमोरी को एक्सपेंड करना है तो SSD भी होती है एक, उसके थ्रू। तो ये सारी चीज़ें आपकी सेकेंडरी मेमोरी में आती है। तो इसलिए जो कंप्यूटर के बेसिक स्टेप्स हैं किसी को चलाने के, सबसे पहले उसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, हमें यूज़र की ज़रूरत पड़ेगी। यूज़र कौन है, वो हम लोग हैं। देन उसके बाद इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस से के थ्रू हम अपने रिक्वायर्ड डेटा को, जो भी हम कंप्यूटर के थ्रू हम चाहते हैं पाना, दैट वाज इंटर्ड थ्रू द कीबोर्ड, इधर माउस और जॉयस्टिक। जैसे वीडियो गेम्स वगैरह खेलने के लिए जो होता है वो, उसको जॉयस्टिक बोलते हैं। स्कैनर के थ्रू भी हम अपने डेटा को डाल सकते हैं। देन आफ्टर एंटरिंग आवर डेटा थ्रू द इनपुट डिवाइस, इट गोज इनटू द प्रोसेसर विच इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. Central processing unit is known as a brain of the computer. It has three parts. One is a processor, then second one is a arithmetic logic unit, then third one is a memory. Memory is of two types: primary memory, which is RAM, and ROM. RAM stands for the random access memory, ROM stands for the read only memory. Then secondary memory, under secondary memory, hard disk, pen drive, floppy disk, SSD lies. फिर उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि कंप्यूटर जो कंपोनेंट्स हो गए आपके, वो मतलब कौन कौन से हो गए कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कौन से हो गए। एक आपकी इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज वाला, मेमोरी आपका बताया मैंने, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया। फिर आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में क्या है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है कि सॉफ्टवेयर, जैसे हम लोगों ने लैपटॉप अपना ऑन किया, तो लैपटॉप ऑन करने के लिए हमें क्या होता है कि सॉफ्टवेयर मतलब इंस्टॉल उसमें करना पड़ता है। तो वो आपका सॉफ्टवेयर जैसे क्या हो गया, सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स अ कंप्यूटर एग्जैक्टली व्हाट टू डू। मतलब ये कंप्यूटर को बताता है कि एग्जैक्टली करना क्या है तुम्हें। और हार्डवेयर क्या होता है कि जैसे जो चीज़ें जिसको हम टच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है, वी कैन नॉट टच द सॉफ्टवेयर, बट हार्डवेयर इज वॉट वी कैन टच द हार्डवेयर। लाइक मॉनिटर को हम टच कर सकते हैं, माउस को टच कर सकते हैं, कीबोर्ड को टच कर सकते हैं। तो दीज आर द टेंजिबल थिंग्स आर नोन एज ए हार्डवेयर एंड नॉन टेंजिबल थिंग्स आर नोन एज ए सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है कि सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करने के मतलब उसको वर्क करने के लिए हमें हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है। हार्डवेयर कैन परफॉर्म एनी टास्क विदाउट द सॉफ्टवेयर। मतलब सॉफ्टवेयर बिना भी आपका हार्डवेयर जो होता है, मतलब बट हार्डवेयर भी क्या होता है, वो बिना सॉफ्टवेयर के काम नहीं चलेगा उसका भी। सॉफ्टवेयर के लिए भी हार्डवेयर चाहिए, हार्डवेयर के लिए भी सॉफ्टवेयर चाहिए। तो बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इन एब्सेंस ऑफ एनी वन बोथ आर नॉन फंक्शन। मतलब कोई भी फंक्शन नहीं रहेगा, अगर कोई भी एक भी चीज़ एब्सेंट होती है देन वो यूजलेस हो जाएगी। और सॉफ्टवेयर क्या है कि सॉफ्टवेयर इज डिबग्ड इन केस ऑफ प्रॉब्लम। अगर कोई चीज़ उसमें सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसको हम फिक्स कर सकते हैं। हार्डवेयर उसको क्या करते हैं, हम उसको रिपेयर करते हैं। हार्डवेयर इज रिपेयर्ड इन केस ऑफ प्रॉब्लम। उसके बाद एक डिफरेंस सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में ये आता है
कि सॉफ्टवेयर इज री इंस्टॉल इफ द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व। अगर हमने प्रॉब्लम आ गई कि हमारा सिस्टम हैंग कर रहा है या काम नहीं कर रहा सही से, तो हमें क्या होगा, सॉफ्टवेयर को री इंस्टॉल करना पड़ेगा। बट हार्डवेयर में अगर प्रॉब्लम है और वो रिपेयर नहीं हो पा रही है, देन उसको क्या करेंगे, रिप्लेस ही करना पड़ेगा। अगर हमने माउस बनाने की कोशिश की कि अच्छा चलो माउस में कुछ प्रॉब्लम आ गई, बट वो प्रॉब्लम क्या हो रही है, उसकी फिक्स नहीं हो पा रही है, तो उसमें क्या करेगा, हमें वो माउस हटा करके नया माउस ही लाना पड़ेगा। तो ये मेजर डिफरेंस होता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में। सॉफ्टवेयर में जैसे सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, सेट ऑफ स्टेप्स ऑफ प्रोग्राम होता है। जैसे लाइक हमने फ़ोन खोला, हमने फ़ोन ओपन करते ही तो जो कैमरा जैसे लिख करके आ रहा है, फ़ोन ओपन करने पे एक आपका आ रहा है कैमरा लिख करके, तो जो कैमरा है वो आपका एक सॉफ्टवेयर है। उसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स, लाइक हमें सेल्फी लेना है, फ्रंट कैमरे का यूज़ करना या बैक कैमरे का यूज़ करना, या फिर हमें स्लो मो करना है, या हमें वीडियो बनानी है, या सिनेमैटिक यूज़ करना है, सिनेमैटिक, उसके बाद बहुत सारे जो मोड होते हैं, ब्यूटी मोड, इन सब चीज़ों का यूज़ करना है। तो इन सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स ही मिल करके आपके ये बनाते हैं सॉफ्टवेयर। सो सॉफ्टवेयर इज व्हाट, सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ स्टेप्स, सेट्स ऑफ डिफरेंट स्टेप्स और प्रोग्राम्स जो दैट कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म द सॉफ्टवेयर। तो वो सॉफ्टवेयर इस तरीके से बनाते हैं। तो सॉफ्टवेयर भी हमारे 3 तरीके के होते हैं। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर ये हमारे 3 तरीके के हो गए। एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम को चलाने के, मीन्स कंप्यूटर लैपटॉप को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर डाला जाता है सिस्टम में, उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। लाइक विंडोज़ हो गया, लाइनेक्स हो गया, विंडोज़ हो गया, लाइनेक्स हो गया, मैक ओएस हो गया, मतलब मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो सिस्टम को चलाने के लिए डाली जाती हैं हमारे लैपटॉप पे, उसको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद एक आता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में लाइक विंडोज़ हो गया, आपका विंडोज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में लाइक आपका MS ऑफिस हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, गूगल क्रोम हो गया आपका, और फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये जो चीज़ें हैं आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आती हैं। देन उसके बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर लाइक एंटीवायरस हो गया। तो एंटीवायरस इज व्हाट, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस, आपको पता है एंटीवायरस इज इटसेल्फ अ वायरस। मीन्स अगर एक ही सिस्टम में हमने 2 सॉफ्टवेयर, अगर 2 एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल कर दिए हैं, तो दोनों एक दूसरे को वायरस ही बताएंगे। लाइक हमने क्विक हील डाल दिया, मैकफी डाल दिया, तो क्विक हील मैकफी को वो बोलेगा कि वो वायरस है, और क्विक हील वाला मैकफी को बोलेगा, मतलब बोथ आर रिकॉग्नाइजिंग ईच अदर एज ए वायरस। सो एंटीवायरस इज इटसेल्फ अ वायरस। ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जांपल में एंटीवायरस। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपका, जैसे हमने आईफोन अपना मतलब फ़ोन है हम लोग के पास, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में जैसे फ़ोन में क्या हो गया, एंड्रॉयड हो गया, तो एक आपका एंड्रॉयड होता है, एक आपका आईफोन में iOS होता है, और उसके बाद आपका नोकिया का किसी के पास फ़ोन है तो उसके पास विंडोज़ पे वो काम करता है। तो वो क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाती हैं। उसके बाद हमने फ़ोन ऑन किया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जैसे हमने व्हाट्सएप इंस्टॉल कर लिया अपने फ़ोन में, फेसबुक इंस्टॉल कर लिया, स्नैपचैट कर लिया, तो ये सारी चीज़ें क्या आती हैं आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आती हैं। उसके बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, अभी मैंने बताया जैसे एंटीवायरस, जैसे क्विक हील अपने में डाल हम लोग इंस्टॉल किया, तो वो सिस्टम की एफिशिएंसी को उसकी काम करने में हेल्प करता है, उसको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। उसके बाद अब हम लोग इतना पढ़े, उसके बाद
कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है कि स्पीडली वो वर्क करता है, मतलब हमने डेटा एंट्री की, उसके बाद वो हमारे डिज़ायर्ड रिजल्ट्स को बहुत ही एक्यूरेसी के साथ स्पीडली वो हमारे सामने आउटपुट डिवाइस पर उसको रिप्रेजेंट करता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में क्या है कि फर्स्ट वन आपका स्पीड है, देन सेकेंड वन इज एक्यूरेसी, स्टोरेज मेमोरी से रिलेटेड है। जैसे हम अपने दिमाग में कितना डेटा, अपने ब्रेन में हम बहुत ज़्यादा डेटा को फीड नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट स्टोर सो मच मेमोरीज या थिंग्स इन आवर माइंड, एक लिमिट है हमारी स्टोर करने की। बट कंप्यूटर में क्या है कि हम स्टोर कर सकते हैं, कंप्यूटर कैन स्टोर लॉट्स ऑफ मेमोरीज या स्टोरेज। उसके क्विक डिसीजन है कि हमने डेटा डाला, उसने क्विकली उसको हमारे सामने प्रेजेंट कर दिया एक्यूरेसी के साथ। वो सोचता नहीं है हमारे जैसे कि हमें ये डिसीजन लाइफ में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो वो ये सब चीज़ों को नहीं विचार करता, वो तुरंत ही क्या करता है, वो क्विकली अपने डिसीजन को हमने जो डाला उस पर तुरंत उसने क्विक डिसीजन लिया और रिजल्ट को हमारे सामने उसने प्रेजेंट कर दिया। ये दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर। उसके बाद हमारा जैसे सबसे पहले मतलब जो कंप्यूटर टर्म है, कंप्यूटर टर्म जो होता है वो कंप्यूटी टर्म से आया है। कंप्यूट इज ए ग्रीक टर्म। कंप्यूट इज ए ग्रीक टर्म। जो ग्रीक टर्म है ये एक्चुअली में ग्रीक टर्म जो है ये लैटिन वर्ड से लिया गया। तो कंप्यूट का जो मतलब होता है वो एक्चुअल में कैलकुलेशन से होता है। तो जब कंप्यूटर का इन्वेंशन किया गया था वो इस पर्पज से नहीं किया गया था कि हम इसमें, आज के समय में क्या है कि हम कंप्यूटर में वीडियो भी प्ले कर लेते हैं, गाना भी सुन लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम इस समय कंप्यूटर पे कर लेते हैं। लेकिन जब इसकी डिस्कवरी की गई थी चार्ल्स बैबेज के द्वारा, तो उस समय उनके दिमाग में ये था कि कंप्यूटर का मतलब सिंपली कैलकुलेशन से रिलेटेड है। तो कंप्यूट का मतलब ये होता है कैलकुलेशन। तो बड़े बड़े कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए ही कंप्यूटर की डिस्कवरी की गई थी। तो कंप्यूट जो टर्म है वो आपका ग्रीक वर्ड है, दैट वाज टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड जिसका मतलब है कंप्यूटेयर। कंप्यूटेयर इज ए लैटिन वर्ड और कंप्यूट इज व्हाट, ग्रीक वर्ड। इसका सिंपली मीनिंग होता है कैलकुलेशन। बट आज के समय में अभी क्या है कि कंप्यूटर में हम कैलकुलेशन के अलावा बहुत सारी चीज़ें हम उसमें कर सकते हैं। तो जो फादर ऑफ कंप्यूटर है वो चार्ल्स बैबेज बोले जाते हैं और इन्होंने ही कंप्यूटर की मतलब डिस्कवरी की थी। कंप्यूटर की और भी सारी हैं मतलब चीज़ें। उसके बाद हम कंप्यूटर के बारे में ये बेसिक्स था। उसके बाद बाकी जो आगे की टॉपिक्स हैं उसको हम फिर फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।